हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की स्टैटिस्टिक्स की टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के टू टाइप्स हैं, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कि हमने प्राइमरी मेथड से कलेक्ट किया है और उसे पब्लिश कर दिया है। एंड से दूसरा होता है अनपब्लिश, जो कि ऐसा प्राइमरी डेटा जो कि हमने कलेक्ट किया है बट हमने उसे पब्लिश नहीं किया, उसे रख लिया है। तो मेनली टू सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा होता है। सबसे पहले वाले में हम देखते हैं पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया publish a variety of statistics as their routine activity. As these are published by the government, data are fairly reliable. Some of the notable government publication on statistics are Statistical Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agriculture, Statistics of India, Report on Currency and Banking, Labor Gadget, RBI बुलेटिन एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं वो हर साल डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एनुअल सर्वे करते हैं इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर का सर्वे करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं करेंसी एंड बैंकिंग की, लेबर गजट, आरबीआई की बुलेटिन रिपोर्ट। ये सारे डेटा को कलेक्ट करके वो लोग पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो सेमी गवर्नमेंट होती है जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा होता है एजुकेशन से रिलेटेड होता है, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ। ये सारे डेटा को पब्लिश कर देते हैं और वो रिलायबल एंड यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। कमिटीज़ एंड कमीशंस की जो रिपोर्ट होती है वो लोग ने जो डेटा कलेक्ट किया होता है वो पब्लिश कर देते हैं। मेनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही पब्लिश्ड डेटा को जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया होता है उसे पब्लिश करती हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो ट्रेड एसोसिएशन है, कुछ बड़ी एसोसिएशन है, सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टैटिकल एंड रिसर्च डिवीजन collect and publish data on various aspects of trading activities. For example, Sugar Mills Association publish information regarding sugar mills in India. जो पब्लिक ट्रेड एसोसिएशंस हैं जैसे कि शुगर मिल हो गई, हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनसे जो हम ट्रेड करते हैं उनका ईयरली एनुअली सर्वे होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसे भी हम गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है। पब्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि एनसीईआरटी होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च होता है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट होते हैं। ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंड पेपर्स जैसे न्यूज़पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन्स, कॉमर्स, फैक्ट फॉर यू ऑल्सो सप्लाई ए लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। ये सारी जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट की, वो सारी पब्लिश करते हैं। और नॉन पब्लिश्ड कुछ हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स also sometimes publish their research work containing some useful statistical information. कुछ जो जैसे कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, वो भी अपना डेटा पब्लिश करते हैं ताकि दूसरा कोई उन्हें को उससे इंफॉर्मेशन मिल पाए। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन होती है, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये सारे भी अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। तो ये जो डेटा को ये पब्लिश कर देते हैं, तो वो पब्लिश करने के बाद वो डेटा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। उसके पहले जब वो लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं वो प्राइमरी डेटा है, उसी को हम जब पब्लिश कर देते हैं वो सेकेंडरी डेटा में। और ऐसा सेकेंडरी डेटा जो कि पब्लिश नहीं करते हैं उसे ही अनपब्लिश डेटा कहते हैं। तो अनपब्लिश डेटा जो होता है वो मेनली क्या होता है कि वो ऑफिस मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस वाले कलेक्ट करते हैं, उसका कोई पब्लिकली यूज़ नहीं होता।
There are some unpublished data as well. These data are collected by the government organizations and others, generally for their self use of office record. सिर्फ ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए, अपने यूज़ के लिए लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे पब्लिश नहीं करते, उसी को अनपब्लिश डेटा कहते हैं. These data are not published. These unpublished numerical information may however be used as secondary data. Precautions in the use of secondary data. क्या क्या precautions होते हैं? We know that secondary data are collected by others to suit their specific requirement. Therefore, one needs to be very carefully while using these data. Coroner has rightly stated, जो secondary data होता है वो किसी न किसी ने कलेक्ट किया होता है, उसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उसका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो हमें नहीं मालूम होता है, तो इसीलिए इसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है. कॉर्नर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स स्पेशली अदर पीपल statistics are full of pitfalls for the users. Some of the notable questions to be borne in mind while dealing with the secondary data are. कॉर्नर्स की डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स स्पेशली अदर पीपल्स स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूज़र्स. जो स्टैटिक्स का डेटा है वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है और हम यूज़ करते हैं, तो ये उसके लिए बहुत एक पिटफॉल हो सकता है अगर वो ध्यान नहीं देता है. नेक्स्ट आता है एसेस द रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी एंड एडुकेसी ऑफ द डेटा. फॉलोइंग पॉइंट्स कीप इन माइंड. जब भी हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करें तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी. पहली, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी एबिलिटी क्या है जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया. वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द. जिसने कलेक्ट किया उसकी एबिलिटी क्या है, कैसे कलेक्ट किया है उसने, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स रखे हैं या ऐसे ही कलेक्ट कर लिया. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप क्या था इन्वेस्टिगेशन का. मेथड ऑफ कलेक्शन, उसने कौन सा मेथड यूज़ किया है जब डेटा कलेक्ट किया है. टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, क्या कितना टाइम लगा है, क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें. डिफिनीशन ऑफ द यूनिट, वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट ऑफ measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. Accuracy, डेटा एक्यूरेट है या नहीं है ये भी चेक करना होता है. तो ये सारे जो है सेकेंडरी डेटा की यूज़ करने की सूटेबिलिटीज़ हैं. तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.